हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। आज की 9 अक्टूबर है, मॉर्निंग में मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 6 अक्टूबर को हमारा आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 7 तारीख को शाम को मैं घर पे आया था और कल का दिन मुझे पूरा रेस्ट में लगा, इसलिए मैं ये सीरियल गिवन एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बना पाया। बट इसमें मैं कुछ जो रियल चीजें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चंस आए थे, वो कुछ जो इजी इजी वाले जो क्वेश्चन थे या फिर जो मुझे याद है या फिर कैसे ट्रिकी वंस याद जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, 10 10 मिनट के अंदर हम इसको एनालिसिस दे देंगे। ठीक है, और मेरे मेरे क्या अटेम्प्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है आपको। ठीक है, सो पेपर का कैसे लेवल कैसे था सर? इजी लेवल था। ठीक है, बाकी सब बस मुझे क्वांट थोड़ा जा जो है वो मॉडरेट लगा, एज सच नहीं। देखिए, क्वांट मॉडरेट था नहीं, बट वो मुझे लगा। ठीक है, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स हुए 18 क्वांट में और यहाँ पे 25 प्लस करना, 25 तो भी एटलीस्ट करना पॉसिबल था। ठीक है, मैं कुछ जीआईएस में फंसा। ठीक है, तो वो आप गलती ना करें, इसलिए हम आगे आने वाली इसमें मैं बताऊंगा वैसे भी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो ठीक है, ठीक है, रीजनिंग रीजनिंग इजी था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्शंस की। ठीक है, सॉरी, मिसलेनियस की। मिसलेनियस में देखेंगे तो डायरेक्शन सेंस आया था। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के लिए आया था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इजी लेवल का था, इजी लेवल का था। ठीक है, देन सीलॉग्स आए थे। ठीक है, ये भी आए थे 3 क्वेश्चंस के लिए। देन कोडिंग डिकोडिंग आया था 4 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये आए थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे हम क्रिटिकल रीजनिंग की। ठीक है, शॉर्ट में क्रिटिकल रीजनिंग या फिर मिसलेनियस बोल दो, इसको भी मिसलेनियस ही बोल दो। ठीक है, ये मेन ये सेट वाले आए थे और इसमें जो है वो ये आए थे मिसलेनियस थे 4 क्वेश्चन। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी थी 3 क्वेश्चन। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी बहुत इजी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें और मिसलेनियस में जो हुई कि एक इसमें ये है वो है या फिर ऐसे जो मिसलेनियस थे वो थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। तो ये 7 क्वेश्चन इसके थे। अभी बात करेंगे हम पजल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले पजल्स में आया था रैंकिंग वाला पजल। 3 क्वेश्चन था रैंकिंग वाले में। ठीक है, देन आया था फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, 6 पीपल से इसमें, और ये था 5 क्वेश्चन के लिए। देन ईयर वाला पजल था। ठीक है, इसमें एक्चुअली 8 लोग दिए थे, इसमें 5 क्वेश्चन थे। इसमें था क्या ना कि इसमें एक का एज 81 आता था और उसमें एक का एज 25 आता था। ठीक है, तो टी की वैल्यू दी थी कि वो टी स्क्वायर पे बैठता है, बट हम दोनों एक और इसमें एक कंडीशन लेके थी। बट ये 25 वाली कंडीशन डायरेक्ट कैंसिल होकर ये 81 वाली कंडीशन बैठ के डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाता था। ये इजी था। आईबीपीएस पीओ प्री या फिर एसबीआई पीओ प्री लेवल का पकड़ लो, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, एक मंथ बेस्ड था। ठीक है, तीन ये थे, 5 क्वेश्चन थे, 3 मंथ्स थे। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक था नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, ये जो था ये थोड़ा ट्रिकी वन था। इसमें भी थे 5 क्वेश्चन। सॉरी। ठीक है, तो हमारे थे 25 23 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 23, हाँ ये थे 23 क्वेश्चन थे पजल्स के। ठीक है, ये टोटल इज थे। अगर आपको बनाना था तो ये आप पूरे 10 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन, ये 10 ने 7 ने सी, तो इसमें से 10 क्वेश्चन हम अब इजीली बना सकते थे। इसमें से पकड़ लो 4 क्वेश्चन की वो डेटा सफिशिएंसी किसको आता है, मिसलेनियस भी नहीं आता किसी को। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। और इसमें से 25 30 में से पकड़ लो एटलीस्ट 15 तो भी, मतलब आपके 10 25 29, एटलीस्ट 29 अटेम्प्ट, मिनिमम 29 अटेम्प्ट आपके होने ही चाहिए थे। इतना इजी लेवल का पेपर था, अगर जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है। ठीक है, अभी मेरे बात मेरा मेरा जो रीजनिंग में था अटेम्प्ट, वो है 38 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इसमें मैंने दो कौन से क्वेश्चन छोड़े, जो ये मिसलेनियस क्वेश्चन थे दो वाले, वो मेरे से छूट गए। ठीक है, मुझे टाइम लगा इस नॉर्थ एंड साउथ वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये 2 क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, क्योंकि मुझे ये नॉर्थ एंड साउथ वाला कोई पजल जो है वो 2 बार सॉल्व करना पड़ा। एक कंडीशन मैंने गलत पढ़ ली थी इस वजह से। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे क्वांट के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वांट एक्चुअली हुआ ऐसा है कि क्वांट जो है वो मेरा थोड़ा वीक साइड पे गया है, मतलब वीक साइड नहीं बोल सकते हम इसको, थोड़ा बिगड़ा है पेपर। ठीक है, मिस कैलकुलेशन पकड़ लो। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन है वो थोड़ा मेरा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके। ठीक है, कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग हो गए थोड़े। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था इजी में, अप्रोक्सीमेशन आए थे, 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन थे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 क्वेश्चंस इजी थे।
ठीक है, ये थे। देन एक था DI, ठीक है, दो DI थे, एक DI 1 पकड़ लो, एक DI 2 पकड़ लो हम, ठीक है, DI 1 DI 2, इसमें दोनों में 5 क्वेश्चंस थे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। देन एक केसलेट आई थी, ठीक है, केसलेट एक 2 से 3 क्वेश्चन वाली थी, जो कि मंडे मंडे और संडे वाला इन्होंने ये दिया था, और सोल्ड अनसोल्ड का इन्होंने ये रेशियो दिया था, सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो दिया था, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे जहाँ पे मुझे याद आता है, ठीक है। देन केसलेट था एक जो थी 5 क्वेश्चन वाली केसलेट थी, ठीक है, ये तीन नहीं, ये 2 क्वेश्चन वाली केसलेट थी, ठीक है, ये था। देन वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक पकड़ लो, ठीक है, अरिथमेटिक के 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक्सेस में जब जहां तक मैंने लगे 12 क्वेश्चन थे, और ये जो मिसलेनियस थे कुछ इसमें मिला के, मतलब क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये पकड़ लो 6 3 9 10 19 19 19 3 22 5 27 27, और ये पकड़ लो 12 से 13 क्वेश्चन इसके थे, ठीक है। ठीक है, देखिए इस केस में था क्या ना कि एक सोल्ड अनसोल्ड था, ठीक है, तो इसमें क्या था, इन्होंने इसका रेशियो कुछ तो दिया था, फिर ये 13.5x इसको ऐसा जाता था, और ये 13.5x माइनस 14 ऐसा कुछ तो आता था, और ये 3.5x की वैल्यू 7 आती थी, और x की वैल्यू 4 आती थी या 14 आती थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो इक्वेशन बन रहा था, बट x की वैल्यू आई गेस 4 आती थी, जहां तक मुझे अभी तक याद है वहां तक, ठीक है। और ये जो केस स्टडी ये थोड़ी ट्रिकी वन थी, ठीक है, इसमें से एक जो टी था वो कैलकुलेटिव था, और मैंने वही गलती की, मैंने अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, एक डीआई जो इजी वाला था वो सॉल्व किया, एक केसलेट सॉल्व की, बट वही है कि मैंने जो मिस अर्थमेटिक करने के बजाय मैंने ये डीआई में हाथ डाला, बट वही था कि उसमें थोड़ा ट्रिकी वन था, तो उस वजह से मेरे वो जो अटेम्प्ट है वो सिर्फ 18 ही अटेम्प्ट हो पाए क्वांट में आउट ऑफ 40, नहीं तो ये 25 प्लस जा सकते थे अगर इजीली वो डीआई जो अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता, एंड बाकी अगर कुछ जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो सॉल्व किए होते, तो ठीक है। तो अभी बात करेंगे हमारे इंग्लिश सेक्शन की, सॉरी जीए सेक्शन की बात करें पहले, ठीक है। जीए में देखिए, जीए में आरआरबी पीओ मींस, आरआरबी पीओ मींस और हमारा आरआरबी क्लर्क मींस, तो आरआरबी क्लर्क मींस का पकड़ना जो है वो भारी था, ठीक है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मींस में ना जीए थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछा था, ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट ही बोलूंगा मैं इसको, और इसमें थोड़ा इजियर साइड पे था, इजियर साइड पे था, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क में थोड़ा अच्छा से अच्छे से पूछा था, जैसे कि पकड़ लो नोवाक जोकोविक जो था, ठीक है, अभी मुझे स्पेलिंग इतना आएगा नहीं, तो जो था उसको लॉरेंस कोड ऑफ द ईयर था, बट उसमें तो ऐसा ना ऑल ऑफ द आंसर था, मुझे जहां तक था मुझे ये पता था, बट मैंने ये मार दिया, बट ऑल ऑफ द वो था। देन जो अंडमान एंड निकोबार की जो कौन सी अंडमान एंड निकोबार की कौन सी जो ट्राइब है जिन्होंने पहली बार वोट किया वो है, जो स्मॉल ईवीएम मशीन उसमें कितना वोटिंग डाल सकते हैं वो है, तो आई गेस उसका 2000 है, ठीक है। देन प्रधानमंत्री जो हमारा आवास योजना है उसमें कितने स्क्वायर का ऐसा कुछ तो पूछा था उसने, ठीक है। देन जो वोल्केनोस थे वो वोल्केनोस कहाँ पे थे वो था, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में था, ठीक है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि था उस पे लॉरेंस सॉरी फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो चांगते करके था ना, लालजूंगा चांगते, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो, ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन था, तो ये तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी थे, और कुछ क्वेश्चन ये थे, तो मैंने जीए में 24 अटेम्प्ट किए, बट यहाँ से मेरे बहुत सारे गलत भी हुए जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, अभी मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में देखिए, तो इंग्लिश में ना थोड़ा नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न देखने को मिला है इंग्लिश में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल पहचानना था, जैसे था ऑक्स था तो उसका ऑक्सन था, ठीक है। देन मुझे जहां तक याद है यही था कुछ तो, ठीक है, ऐसे था, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इसके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन करेक्ट स्पेल, जो ये क्वेश्चन थे इसके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैपिंग के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन स्पॉट द एरर के क्वेश्चन थे, स्पॉट द एरर, ठीक है, स्पॉट द एरर के 5 क्वेश्चन थे, एंड जो हमने सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इसके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन एक था क्लोज टेस्ट हमारा, जो कि इजियर लेवल पे था, क्लोज टेस्ट, ठीक है, 7 क्वेश्चन थे, ABCDEFGH तक, ठीक है, 8 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। देन पैसेज 1 था एक, एंड एक पैसेज 2 था, 2 पैसेज थे हमारे,
ठीक है। तो पैसेज एक पैसेज 5 क्वेश्चंस का था और दूसरे भी 5 क्वेश्चंस का था। तो ऑलमोस्ट पकड़ लो ये 10 मार्क, आठ कितना होता है, 18, और ये 12, 30, और ये 10, 40, ये क्वेश्चन का हमारा इंग्लिश का पेपर आया था। ठीक है। तो इसमें से क्लोज टेस्ट इजी था, पैसेज वन इजी था, ये था इजी। ठीक है। मुझे वर्ड स्वैपिंग पूरा इजी लगा, अगर आपको ये इतना करना ही चाहिए था। सिंगुलर प्लूरल भी कुछ कुछ इजी थे। करेक्टली स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये थोड़े हमने वर्ड देखे नहीं थे वैसे था। जैसे रिमोर्स करके था वर्ड, देन रिलेवेंट ऐसा कुछ तो एक वर्ड था। स्पॉट द एरर में भी मुझे कहीं कहीं डाउट लग रहा है एक दो क्वेश्चन में, और सिनोनिम्स में भी एक दो क्वेश्चन में ये कर रहा है। तो ये मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिए। ठीक है। ये सॉल्व नहीं किए मैं, मतलब सॉल्व किए मतलब मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे उसका पता ही नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, बेलीजरेंट ऐसा कुछ तो, बेलीजरेंट ऐसा कुछ तो वर्ड था, वो था। कॉन्ग्रुइटी ऐसा कुछ तो वर्ड था, वो इसका मीनिंग पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कितना मेरा ये रहा। ठीक है। मेरा पूरा अटेम्प्ट कितना रहा। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो पर सबसे पहले बात की रीजनिंग, देन था हमारा कंप्यूटर। हाँ, और कंप्यूटर का मैंने बताया नहीं है, मैं इसका ये भी बता दूंगा। कंप्यूटर रीजनिंग, कंप्यूटर, देन पकड़ इसको, एल आर पकड़ लो। एल आर, रीजनिंग, कंप्यूटर, देन था जीए हमारा, देन था हमारा इंग्लिश, और देन था हमारा क्वांट। ठीक है। ठीक है। एलआर में मैंने 38 अटेम्प्ट किए, क्योंकि दो क्वेश्चन मेरे वो नॉर्थ एंड साउथ वाले पजल की वजह से छूट गई। 37 अटेम्प्ट किए मैंने कंप्यूटर में। और कंप्यूटर ये बहुत इजी लेवल का आया था, ऐसा जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया वो तो ऑलमोस्ट इसमें 15 प्लस तो मार्क्स ले ही लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। मैंने यहाँ पे 37 किया, जो तीन क्वेश्चन मुझे डाउट था, यहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं था, उसको मैंने मारा ही नहीं। ठीक है। जीए में मैंने 24 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। इसमें भी जो कुछ गलत है कुछ सही है, एटलीस्ट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 के आसपास मार्क्स अगर आता है तो। ठीक है। इंग्लिश में मैंने किए हैं 37 अटेम्प्ट। इसमें जो तीन क्वेश्चन है वो एक एरर का क्वेश्चन है, और दो जो है वो सिनोनिम्स के, सिनोनिम एंड एंटोनिम वाले क्वेश्चन थी, ये जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है। क्वांट में मैंने 18 अटेम्प्ट किए। ठीक है। यहाँ में मेरी बहुत गलती, यहाँ पे एटलीस्ट मेरे 25 अटेम्प्ट हो सकते थे, या फिर 22, 28, 22 के आसपास तो भी हो सकते हैं, मतलब 60। देखिए मेरा अगर ये कॉम्बो जो रहता है ना हमारा, जो ज्यादा मार्क्स देखे जाते थे, ये 38 और ये 22 भी पकड़ लो। 38 और ये 22, 40, 60 थे। 60 इंटू 1.5 पकड़ लो, 1.25, सॉरी 1.25, तो कितना होता था, तो 30, 15, मतलब 75 मार्क्स मेरे यही से आ जाते थे। ठीक है। और बाकी की जो ऊपर की लीड है वो कंप्यूटर जीए और ये मार्क्स दे जाते थे। ठीक है। बट इसी वजह से मेरा सिर्फ 56 का कॉम्बो मिला है, और मेरा 56 का कॉम्बो हुआ है सिर्फ। ठीक है। इसमें भी एक दो गलत हो सकते हैं, चांसेस है अभी, बट देखते कैसा होता है तो। ठीक है। 56 ये है, तो 56, 28, 14 पकड़ लो, 14 इसमें तो मेरे 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, 5 मार्क्स का गैप कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है। ठीक है। तो यही आप ही, आपको जो है आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें देखना है। ठीक है। जैसे क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे समझ मैं क्वांट में वीक हूँ या फिर मैं एलआर में वीक हूँ, तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसको आपको देखना है अच्छे से, और इम्प्रूव करना है आपके आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि देखिए आप जब तक अपने गलतियों को नहीं सुधारोगे तब तक आप नहीं करोगे। ठीक है। आरआरबी में भी मैंने कुछ गलतियां की थी, वो मैंने आरआरबी क्लर्क में नहीं की, बट आरआरबी क्लर्क में मैं कुछ इजी इजी क्वेश्चंस के चक्कर में फंस गया था। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टोटल स्कोर के बारे में। ठीक है। 37, 74 पकड़ लो। ठीक है। ये 74, 74 और 24, 98, 98 और दो पकड़ लो, 116, 116, और 116 पकड़ लो, 120, 130, 154 के आसपास मेरा जो है वो टोटल स्कोर बन रहा है, अटेम्प्ट है मेरे पास। ठीक है। देखते अभी इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें एक्सेप्टेड क्या है, आपके 55 to 65 के मार्क्स आपके आना चाहिए, एलआर और क्वांट मिला के, ये दोनों मिला के। ठीक है। एलआर प्लस क्वांट के ये दोनों मिला के आपके जो है वो 60 to 65 मार्क्स आने चाहिए। जीए में आपके आने चाहिए 10 प्लस मार्क्स। ठीक है। देन एक काम करते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं। इसको एलआर करते हैं, ये मेरे अटेम्प्ट। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। इसमें आपके 55 to 65 के बीच में मार्क्स आने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इसकी वैकेंसी, या फिर आपकी जो स्पीड टू स्टेट, स्पीड टू कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। कंप्यूटर में पकड़ लो 12 से लेके 15 मार्क्स। ठीक है। और जीए में पकड़ लो 10 प्लस मार्क्स। ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा नहीं आया था जितना, अगर ऊपर साइड पे होता है तो ये है, बट ये मिनिमम है। ठीक है। मिनिमम इतना तो भी आपका
आना चाहिए था, अभी अभी आप करना चाहिए था अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। इंग्लिश में पकड़ लो 20+, ठीक है। 20+ तो आना ही चाहिए, इतना इजी पेपर था। और क्वांट में पकड़ लो हमारा क्वांट और एलआर में, ठीक है। ये क्वांट और एलआर था, ये दोनों मिला के आपकी 55 to 65 के आसपास मार्क्स आने चाहिए थे, ठीक है। ये मार्क्स कम है, ठीक है। ये मेरे अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आप इतना भी है तो आप इन लाइन हो, पकड़ लो ये यहाँ पे, आप पकड़ लो ये 40 मार्क्स, तो यहाँ पे हो गए 40 और 60 भी पकड़ लो तो 100 के आसपास इतना बन सकता था। अभी कट ऑफ मुझे लगता है कि थोड़ी नीचे आ सकती है क्योंकि सेक्शनल टाइम में बहुत लोगों के अटेंड कम हुए हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, तो ठीक है। तो ये था मेरा आईबीएस आरआरबी क्लब मीन्स, ओके। मैंने यहाँ पे सॉरी, आईबीएस आरआरबी है, ठीक है, क्लब मीन्स का है। ऐसे टाइप करना रह गया होगा, ठीक है। तो इसका वीडियो था एलबीओ एनालिसिस, ठीक है। तो अभी मेरा कल इंडियन बैंक का एलबीओ का एग्जाम है, देन उसके बाद 13 तारीख को आईबीएस क्लब में से और एनआईसी लो है, ठीक है। तो जैसे ही होता है पॉसिबल मैं वैसे वीडियो पे बना के डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।